Hi, good evening to all my viewers. This is Shivani Kapoor and आप देख रहे हैं Cricket Maiden. So in this video we are going to talk about the big match between DC and LSG. तो भाई DC and LSG के पीछे एक हिस्ट्री है और वो हिस्ट्री ये है दैट दोनों के जो मेन प्लेयर्स थे KL राहुल एंड ऋषभ पंत वो आपस में इंटरचेंज हो गए आफ्टर द बिग फाइट विद संजीव गोयनका जो KL राहुल की हुई थी. तो भाई राहुल साहब जो है वो हमारी दिल्ली में आ गए एंड पंत साहब जो है वो हाईएस्ट बिड में IPL की एवर 18 साल में एवर हाईएस्ट बिड में LSG में चले गए हैं. तो भाई इस वीडियो में हम मंडे का जो मैच है जो फोर्थ मैच ऑफ द IPL 2025 है विशाखापट्टनम में ये मैच खेला जाने वाला है बिटवीन दिल्ली कैपिटल्स एंड लखनऊ सुपर जायंट्स. तो भाई दिल्ली का सम हाउ आई डोंट नो अभी तक मेरे को इस चीज़ का लॉजिक तो नहीं समझ आया बट एनीवे दिल्ली का सम हाउ होम ग्राउंड एक वाइजैक रखा हुआ है दिल्ली के अलावा. तो भाई ये मेरे पूरे अंडरस्टैंडिंग से परे है ये बात. तो आई रियली डोंट अंडरस्टैंड बट एनीवे जो है सो है. अब वाइजैक को मिला है तो मिला है. तो भाई इस वीडियो में उसका हम प्रीव्यू करेंगे. उससे पहले आप वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे एंड अगर आपके कोई कमेंट्स है तो वीडियो के एंड में आप जाके लिख सकते हैं और अपने मैच प्रिडिक्शंस भी इस वीडियो के नीचे जो है वो दे सकते हैं. सो एनीवे जैसे कि मैंने बोला इट्स द फोर्थ मैच ऑफ द IPL. कल सुपर संडे था, सैटरडे को IPL शुरू हुआ था एंड अब जो है पूरा 2.5 महीना पार्टी सीजन शुरू होने वाला है सारे क्रिकेट फैंस के लिए. तो भाई दोनों के कैप्टन, दोनों टीम्स के दिल्ली कैपिटल्स एंड लखनऊ के कैप्टन्स जो है वो चेंज हो गए हैं. एक तरफ अक्षर पटेल जो लास्ट ईयर दिल्ली के वाइस कैप्टन थे वो इस साल कैप्टन बन गए एंड लास्ट ईयर तो ऋषभ पंत दिल्ली के कैप्टन थे वो इस साल जो है वो LSG के कैप्टन बन गए. तो भाई बिल्कुल स्वैपिंग हो गई है, इंटरचेंजिंग हो गई है, एकदम चेन सा इफेक्ट कुछ दिख रहा है. एनीवे अभी हम प्रीव्यू के बारे में जब बात करेंगे सबसे पहले हम पिच के बारे में बात करेंगे. हाई स्कोरिंग ये पिच है. विशाखापट्टनम वाइजैक जो है वो एक सी साइड है, मतलब इट्स लाइक बॉर्डरिंग एन ओशन और अ सी. सो भाई वहां से अच्छी हवाएं आएगी. तो भाई ड्यू श्यू का कोई चक्कर नहीं है. बैटिंग विकेट है, यहाँ बहुत सारे रन स्कोर किए जाएंगे. 15 गेम्स यहाँ जो खेली गई हैं. बैटिंग फर्स्ट जो है वो 8 जीती है, बैटिंग सेकंड 7 जीती है. तो भाई 50-50 है. कोई भी बैटिंग फर्स्ट बैटिंग सेकंड का एडवांटेज नहीं है. एक 8 गेम्स जीता है, 7 गेम्स जीता है. तो टॉस जो है इस चीज में बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं करेगा मेरे हिसाब से. एंड बैटिंग विकेट है तो बहुत सारी जो है वो रन भी स्कोर होंगे. तो भाई मजे आने वाले हैं. जब IPL में खूब सारे छक्के चौके लगते हैं तो भाई हम लोगों को बहुत सारे मजे आते हैं. एनीवे एज आई सेड ड्यू इज नॉट गोइंग टू प्ले अ रोल. आप ये मैच जो है लाइव देख सकते हैं स्टार स्पोर्ट्स में, जियो हॉटस्टार में, ऐप में, हर जगह जो है IPL चल रहा है. तो भाई कुछ भी उठाइए और वहां जो है देखना शुरू कर दीजिए. हेड टू हेड रिकॉर्ड अगर हम देखें बिकॉज LSG इज अ न्यू फ्रेंचाइजी, अभी कुछ ही साल पहले वो आई है तो ज्यादा हेड टू हेड मैचेस नहीं है. सिर्फ 5 मैचेस हैं बिटवीन LSG एंड DC और उस 5 मैचेस में LSG जो है वो फ्रंट रनर है. 3 है उनके विन्स लेकिन लास्ट 2 मैचेस जो है वो दिल्ली जीती है. तो भाई दिल्ली का रीसेंट परफॉर्मेंसेस LSG से बेटर है. लेकिन पॉइंट टू बी नोटेड इज दैट एकदम चेंज हो गई है टीम्स. तो टीम के प्लेयर्स जो है पहले LSG में थे वो दिल्ली में चले गए, दिल्ली में थे वो LSG में चले गए. तो भाई अभी हेड टू हेड का कोई ज्यादा रोल नहीं है बिकॉज जब प्लेयर ही इंटरचेंज हो गए तो हेड टू हेड का क्या मतलब है. सो एनीवे लास्ट ईयर की टीम जो स्टैंडिंग थी दिल्ली की एवरेज सी परफॉर्मेंस थी. नंबर 6 पे वो फिनिश किए थे अपना सीजन. 7 विन्स थे एंड 7 लॉसेस थे. तो भाई 50-50 मामला था. दिल्ली का हमेशा 50-50 रहता है, उससे ज्यादा ये बढ़ते नहीं है. बट इस टाइम अराउंड थोड़ी सी पॉजिटिव चेंजेस हैं, थोड़ा सा अग्रेशन ज्यादा दिख रहा है मुझे इनके स्क्वाड में. तो मुझे ऐसा लग रहा है दैट दिल्ली इस टाइम थोड़ा सा बेटर कर सकती है. एंड अगर LSG की बात करें तो दे फिनिश्ड एट 7th. तो भाई एक स्पॉट बिलो थे वो दिल्ली के. कुछ नेट रन रेट का कुछ चक्कर भी था इनका जो ये क्वालिफाई नहीं कर पाए. तो भाई दिल्ली LSG जो है वो ट्राई करेगी एंड दिल्ली भी ट्राई करेगी कि इस टाइम इनकी जो फिनिशिंग है वो टॉप 4 में जरूर हो. एनीवे अगर हम की प्लेयर्स की बात करें इस मैचअप में तो भाई ऋषभ पंत जो दिल्ली के कैप्टन थे लास्ट ईयर, उनका टॉप स्कोरर थे IPL 2024 DC के लिए. 446 रन उन्होंने बनाए थे और स्ट्राइक रेट उनका 155 था. पंत बहुत ही फास्ट स्कोरिंग करते हैं, सबको पता है. तो एवरेज उनकी 40 थी. तो नॉट बैड कैप्टन ऑफ दिल्ली. बट अब ये LSG के कैप्टन है एंड ही विल बी देयर टू प्रूव अ पॉइंट बिकॉज ही हैज टेकन 27 करोड़. ऋषभ पंत हैज टेकन 27 करोड़
LSG से हर साल उनको मिलेंगे, तो भाई ही हैज टू प्रूव हिज वर्थ। एनीवे, जेक फ्रेजर मैकगर्क दिल्ली के लिए लास्ट ईयर भी बहुत अच्छा खेले थे, इस साल भी परफॉर्मेंसेज उनसे एक्सपेक्ट की जाएंगी। एंड अभी प्रैक्टिस मैच हुआ था पीछे, जेक फ्रेजर मैकगर्क ने बहुत अच्छी स्ट्राइकिंग की थी, कुछ 36 बॉल्स में अराउंड 100 मार दिया था। तो ही विल बी दी अदर प्लेयर टू लुक आउट फॉर। ऑब्वियसली फैफ डू प्लेसी है, फैफ डू प्लेसी एक सीजन्ड कैंपेनर है, एक सॉलिड ओपनर है, RCB से आ रहे हैं उनकी कैप्टनसी छोड़ के, तो वाइस कैप्टन ऑफ दिल्ली है। तो जेक फ्रेजर मैकगर्क एंड फैफ डू प्लेसी की ओपनिंग जो है वो कॉम्बिनेशन वर्क कर सकती है। दिल्ली के लिए 2 स्पिनर्स हमेशा बहुत इफेक्टिव रहे हैं, वो है कॉम्बिनेशन ऑफ अक्षर पटेल एंड कुलदीप यादव। तो भाई कुलदीप यादव स्पेक्टेकुलर परफॉर्मेंसेस, 16 विकेट्स उन्होंने लिए थे लास्ट ईयर के IPL की। एंड अक्षर पटेल तो कंट्रीब्यूट्स विद द बैट विद द बॉल, और वो कैप्टन है, तो ये दोनों स्पिनर्स जो है वो बहुत ज्यादा मेजर रोल प्ले करेंगे मैच में। तो भाई राहुल, KL राहुल अभी दिल्ली में है, लेकिन लास्ट ईयर ये LSG में थे। KL राहुल ने लास्ट ईयर जो है 520 रन स्कोर किए थे एट एन एवरेज ऑफ 37, ज्यादा एवरेज नहीं थी, एंड स्ट्राइक रेट भी इनका बड़ा ही पुअर रहता है। तो भाई KL राहुल इफ ही वर्क्स ऑन हिज स्ट्राइक रेट एंड स्कोर्स फास्टर, देन आई बिलीव KL राहुल का कोई मुकाबला नहीं होगा IPL में। आई होप ही स्कोर्स फॉर दिल्ली, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। अगर LSG की थोड़ी बात करें तो ऑब्वियसली ऋषभ पंत LSG से अब परफॉर्म करेंगे। निकोलस पूरन, तो ये इनके एस कार्ड है। आई स्टिल बिलीव निकोलस पूरन, इनको 21 करोड़ में रिटेन किया गया है, बहुत ही फिनोमिनल इनका बाय है। एंड इफ यू रिमेंबर, ये बाय भी जीजी ने किया था जब वो LSG में थे, उनको 16-17 करोड़ में निकोलस पूरन को खरीदा था, एंड इस टाइम इनकी रिटेंशन जो है वो 21 करोड़ की है। तो भाई निकोलस पूरन हैज अ वाइटल रोल टू प्ले फॉर LSG अगर LSG ये मैच जीतना चाहता है। लास्ट ईयर इनके 499 रन थे, 178 की स्ट्राइक रेट थी, और निकोलस पूरन का लास्ट का पूरा साल, इनफैक्ट 2024 जो था उसमें उन्होंने कुछ 164 मारे हैं, 176 मारे हैं इन अदर T20 गेम्स। तो भाई Nicholas Pooran is a phenomenal hitter and he's a key player for LSG. रवि बिश्नोई जो इनके बॉलर है, काफी टाइम से इनके साथ जुड़े हुए हैं, he will also be playing a major role. He took 10 wickets in IPL 2024. तो भाई रवि बिश्नोई में बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि LSG अपने मेन बॉलर्स के बिना जो है अभी ये फर्स्ट हाफ ऑफ द IPL एटलीस्ट खेलने वाला है। मोहसिन खान जो है वो बाहर हो गए हैं, शार्दुल ठाकुर ने ऑफिशियली उन्हें रिप्लेस कर दिया है LSG में। एंड देन मयंक यादव जो है वो भी मिसिंग है, ही इज फर्स्ट हाफ ऑफ द IPL ही इज नॉट गोइंग टू प्ले। आवेश खान नहीं है, आकाशदीप नहीं है, ये सारे बॉलर्स जो है इनके मेन फ्रंटलाइन पेसर्स जो है ये इंजरी के कारण मिस आउट कर रहे हैं फर्स्ट हाफ ऑफ द IPL। गॉड नोज व्हेन दे विल बी बैक। तो भाई इनका मेजर सेटबैक है LSG का ड्यू टू लैक ऑफ देयर पेसर्स। तो भाई रवि बिश्नोई के ऊपर बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी। शार्दुल ठाकुर भी ऑल्सो ही कैन बैट, ही कैन बॉल, तो उनके ऊपर भी काफी ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो ये बहुत मेजर सेटबैक है LSG के लिए, क्योंकि उनके फ्रंट लाइन पेसर्स जो है वो एटलीस्ट फर्स्ट हाफ ऑफ द IPL जो है वो मिस करेंगे। एनीवे, अगर हम दोनों टीम्स के प्रोबेबल 11s की बात करें तो LSG का प्रोबेबल 11 जो मुझे लग रहा है, अर्शिन कुलकर्णी है भाई, अंडर 19 में बहुत अच्छी इन्होंने परफॉर्मेंस दी थी, ये ओपनिंग करेंगे शायद मिच मार्श के साथ। तो मिच मार्श भी इंजरी से वापस आ रहे हैं, ही विल प्ले एज अ प्योर बैटर, तो ये बॉलिंग नहीं करेंगे, सिर्फ प्योर बैटर की तरह ये खेलेंगे। तो देखा जाएगा कि एज अ प्योर बैटर इनकी कितनी परफॉर्मेंस आती है। देन ऋषभ पंत, कैप्टन एंड विकेट कीपर एंड द हाईएस्ट सोल्ड इन IPL एवर। तो भाई ऋषभ पंत को बहुत क्रूशियल रोल है नंबर 3 पे। नंबर 4 पे मैंने निकोलस पूरन को डाला है। निकोलस पूरन को ज्यादा नीचे नहीं भेजना चाहिए, थोड़े से बॉल्स उनको लगते हैं सेटल डाउन होने के लिए, और उसके बाद ये बहुत मारते हैं। तो आई थिंक नंबर 4 इज द परफेक्ट स्पॉट फॉर निकोलस पूरन। उसके बाद आएंगे द हार्ड हिटर आयुष बडोनी, देन डेविड मिलर। भाई किलर मिलर है LSG में, तो भाई कोई चिंता की बात नहीं है, फिनिशिंग इनकी अच्छी होगी। अब्दुल समाद SRH से जो है वो आए हैं LSG की तरफ। कुछ अच्छी परफॉर्मेंसेज उन्होंने दी थी अब्दुल समाद से, JNK से ये आते हैं एंड अच्छी फिनिशिंग करने की पोटेंशियल है, बट आई फील अभी तक ये अपने पोटेंशियल के हिसाब से नहीं खेल रहे हैं। तो अब्दुल समाद इज देयर। शाहबाज अहमद, तो भाई शाहबाज ने लास्ट ईयर के सीजन में बैटिंग भी बहुत अच्छी की थी, बॉलिंग तो अच्छी की थी, तो लेट्स सी इफ ही परफॉर्म्स। राजवर्धन हांगरेकर, तो भाई यहाँ इनके यंग बॉलर्स आ जाएंगे, क्योंकि मेन बॉलर्स
तो हैं इनके आउट है, इंजरी के कारण आवेश नहीं है, आकाशदीप नहीं है, तो हांगरेकर को ये खिलाएंगे, रवि बिश्नोई एंड शमार जोसेफ। तो ये मैंने इनकी प्लेइंग 11 बनाई है एलएसजी की। अगर डीसी की प्लेइंग 11 के बारे में बात करें तो फैफ डु प्लेसी ओपनिंग विद जेक फ्रेजर मैकगर्क, बहुत ही तगड़ी ओपनिंग कॉम्बिनेशन है इनकी। अभिषेक पोरेल एट नंबर 3, केएल राहुल, ट्रिस्टन स्टब्स, अक्षर पटेल, आशुतोष शर्मा, जो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड इम्पैक्टफुल प्लेयर है, पंजाब से ही आ रहे हैं। वेरी सरप्राइजिंग दैट पंजाब ने इनको छोड़ दिया, बट एज आई सेड बिफोर, पंजाब्स लॉस इज दिल्लीज गेन। सो एनीवे, कुलदीप यादव, मिचेल स्टार्क बहुत अच्छे परफॉर्मर है, मोहित शर्मा, टी नटराजन एंड इम्पैक्ट सब में मैंने इनके मुकेश कुमार रखा है। सो भाई दिल्ली की टीम तो भाई बहुत ज्यादा स्ट्रांग लग रही है। अनफॉर्चुनेटली फॉर लखनऊ इनके मेन बॉलर्स नहीं है या जो भी ये रीजन है, बट मुझे इस मैच में दिल्ली का होल्ड 70-30 लग रहा है। 70% टू दिल्ली एंड 30% टू लखनऊ, ऐसा लग रहा है। तो भाई आप लोग बताइए कि आपकी प्लेइंग 11 में कोई चेंज होगा नहीं होगा, किसका ज्यादा विनिंग के चांसेस है। एंड प्रिडिक्शंस आज के मैच के जो कॉन्टेस्ट में जो लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो आज की प्रिडिक्शन भी आप इस वीडियो के नीचे लिख सकते हैं। सो भाई बहुत ही एक्साइटिंग मैच होने वाला है। दिल्ली स्ट्रॉन्गर टीम है, 70% मेरे हिसाब से विनिंग इनके चांसेस हैं, एंड वी विल सी अगर ऑन द डे ये अपना 70% एंड पूरी इन्वेस्टमेंट जो है वो जस्टिफाई कर पाते हैं या नहीं। एनीवे, डू जॉइन अस फॉर दिस मैच। हम अराउंड 9:30 जब सेकंड इनिंग शुरू होगी तब हम आएंगे, सेकंड इनिंग्स हम आपके साथ लाइव देखेंगे, वॉच अलॉन्ग करेंगे, तब आप हमें ज्वाइन करिएगा। एंड तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे टुडे एंड ऑल द बेस्ट टू बोथ द टीम्स फॉर अ ग्रेट परफॉर्मेंस एट वाइजैक। टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट डे टुडे।